तो जिनको कुछ नहीं करना था जीवन में उन्होंने प्यार कर लिया। जहाँ प्यार है वहाँ धोखा उसका बाई प्रोडक्ट है, तो चलेगा ही। वो फिल्मों में होता है कि बिलियनियर लड़की है, उसका रिक्शा वाले से अफेयर हो गया, वो सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में होता है। एक को प्यार किया, वो चली गई, दूसरे को करेंगे। प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है। किसी ने तुमको बुला लिया कि शाम को आ जाना, जरा 2 घंटे की जरूरत है। जी जी आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ मैं? नहीं आ रहा हूँ, रख फोन। तुम्हारा टाइम है, अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो और अपने आप को कीमती बना लो। इतने खरीदार मार्केट में तुम्हारे हो जाएंगे। जय हिंद फ्रेंड्स। यार ये इतनी प्यारी चीज है, तुम में से बहुत लोग जान ही नहीं पा रहे हो कि लगाना कहां है। तुम इस दुनिया को चाहते हो ना, हम सब चाहते हैं। वो पैसा हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, गाड़ी हो, महल हो, सब आएगा। तुम जो भी परेशान हो इंस्टाग्राम के लिए, लोग आके, मैं सीरियसली तुमसे बोल रहा हूं, तुम अचीवमेंट लेके तो देखो, घेरे रहेंगे लोग तुमको। भैया प्लीज थूक दीजिए भैया मुंह पे, एक थूकते हुए भैया, कायदे से मुंह पे थूकिएगा भैया, बस थोड़ा सा भैया लगे कि आप प्यार से थूक रहे हैं भैया। हम लोगों को दिखा सकेंगे देखो भैया प्यार से थूक रहे थे मेरे ऊपर। ये कंडीशन आएगी। अभी तुम कुत्ते को कुत्ता बोलते हो, नाराज हो जाता है। तब इंसान को कहोगे, कहेगा भैया देखते हो इतने हम भैया के वफादार हैं कि जब मिलते हैं तो कुत्ता ही बोलते हैं। स्त्री बोलेगी कि आंखें तो भगवान की आंखें, जब मैं वृंदावन जाती हूं तो कृष्ण की ऐसी ही आंखें। पुरुष तुमको बोलेगा कि तुम तो दुर्गा का अवतार हो। तुम नाहक में उल्टी सीधी चीजों के सब्सक्राइबर बढ़ा ले, व्यूअर बढ़ा ले, ये कर ले, वो कर ले, ऑलिव ऑयल लगा ले, कुछ नहीं होता। साफ सुथरा रहना चाहिए, हाइजीनिक रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि 6 दिन नहाए नहीं, बगल वाला बेहोश हो गया क्लास में, ये भी नहीं होना चाहिए। अभी तुम जो दूसरे को कन्विंस कर रहे हो, वो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। किसी को बहला रहे हो, किसी को समझा रहे हो, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। किसी ने तुमको बुला लिया कि शाम को आ जाना, जरा 2 घंटे की जरूरत है। जी जी आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं मैं? नहीं आ रहा हूं, रख फोन। तुम्हारा टाइम है, अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो और अपने आप को कीमती बना लो। इतने खरीदार मार्केट में तुम्हारे हो जाएंगे। मतलब अगर मैं पॉडकास्ट करने पे उतर रहा हूं तो डेली मेरे पास 10 इनविटेशन है पॉडकास्ट का, 10। सिर्फ अगर पॉडकास्ट करने चला जाऊं तो 10, जाना ही नहीं। वो बुला रहे टीवी चैनल वाले, सर आपका शो करेंगे, मत कर भाई, मेरा टाइम है, मैं ताश खेलूंगा अपने घर में बैठ। सर आपकी रीच बढ़ेगी, ना बढ़े बे रीच, नहीं बढ़ानी है रीच, भागो यहां से। तुम नाक में परेशान हो। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्यार कर रहे हो। इतनी हिम्मत तुम्हारी, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। और जो तुमको पता है लड़की चांदी का दीवार चाहती, बना दो। लड़की दीवार पकड़ लेगी, तुम लड़की पकड़ लेना, सिंपल। प्रेम साबित करने की जरूरत है, समझाने की है? पैसा पैसा नहीं है तो तुम कितनी भी आइडियलिस्टिक बातें कर लो, पैसा मस्ट है। 1 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए मिनिमम। लेकिन पैसा विष्णु जैसी पर्सनालिटियों के पास आता है, सबके पास आता भी नहीं है। विष्णु जैसा आदमी होना चाहिए, बैलेंस्ड, एग्रेसिव। मतलब विष्णु एक जबरदस्त कैरेक्टर है डाइटीज में। मुस्कुराता हुआ समुद्र पे लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी निकली समुद्र मंथन के बाद, सब मार कर लिया आपस में। एक तो स्त्री, ऊपर से लक्ष्मी, तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा।
धन की देवी, तुम देवताओं ने असुरों ने मार कर लिया कि भैया हम शादी करेंगे। तो उन्होंने कहा बैठो तुम लोग लाइन से, मैं डिसाइड करूंगी, शादी तो मुझे किसी एक से ही करनी। तो ये लोग बैठे तो देखा उन्होंने उधर समंदर में कोई आदमी लेटा हुआ। तो उन्होंने पूछा वो कौन है? बोले वो भगवान विष्णु है। तो बोले उनको नहीं पता मैं निकली हूँ? बोले पता है। बोले उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोले अरे सब चीज से बाहर है। लक्ष्मी जी ने कही पर विष्णु जी को माला पहना दिया। इसलिए जो स्त्री के पीछे भागेगा स्त्री उसको कभी नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शाहरुख खान कह रहा है। उसकी बीवी थी, मूवी नहीं थी अंजाम, उसमें माधुरी दीक्षित के पीछे भाग ही तो रहा है। वो चयन करती, इसलिए सबसे बढ़िया शादी वही होती है स्वयंवर वाली। खुद से चयन करती है, उसको अपनी चॉइस, उसको रंग रूप ये वो जाति धर्म उससे कोई लेना देना नहीं। कहती धनुष उठा लोगे? हाँ आओ। जहर पी लेते हो? जी कर लेंगे। पतला दूध पी लिए डायरिया हो गया? हम भी शादी करेंगे, हम भी शादी। मार खाओगे तुम, शादी वादी नहीं करोगे तुम, मारे जाओगे पहले। पता चलेगा तब तो करेंगी। जैसे आदमी का शोषण कैसे होता है, उसकी तारीफ करके। तो औरतों की खूब तारीफ कर दी, पांव के नीचे जन्नत है वही ढूंढ रही है 2000 साल से, कहां है। एक अच्छी स्त्री ऐसी होती दूसरे की तरफ देखती ही नहीं। अबे पागल है बे, आंख है तो देखेगी। तो उसको इतना महिमा मंडन कर दिया औरतों को कि औरत उसी में खुश हो गई। अरे तारीफ अच्छे अच्छों को पागल कर दे। सबसे ज्यादा आदमी किससे भागता? बुराई से। एक को प्यार किया वो चली गई, दूसरे को करेंगे। प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है भाई। तुमने किसी को पैसा दिया, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तुम रो रहे हो तो समझ में आता है, और तुम पैसा बांट रहे हो खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई हम तुमको 10,000 रुपए डेली दे रहे थे, तुम एक दिन भाग गए, तो किसको दुखी होना चाहिए था? तुमको। हम क्यों दुखी होंगे? चलो दुखी होता कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी? हाँ, दूसरे को दे दो, ये ले। अगर वो प्रेम खत्म हो गया हो तो मैं मान लूं कि भाई अब तो तुम गरीब हो गए यार। दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे सबको दो, पूरी दुनिया को। वासुदेव कुटुंबकम। तुम कह रहे हो नहीं मैं तो एक ही को दूंगा, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी। तेरी भैंस जैसी आंखें। तो पहली बार इब्राहिम को पता चला मजनू के बारे में कि एक आदमी है जो रो रहा है, लैला लैला कह के रो रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, रो रहा है। तो उसे बिलीव नहीं हुआ। राजा महाराजा को कुछ चीजों में बिलीव नहीं होता। कहा नहीं यार। बोले हाँ सर, बहुत रोता है सर। तो बोले लेकर आओ जरा देखे यार। तो मजनू को कोर्ट में लाया गया तो देखा कपड़ा उपड़ा सब फटा, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, लैला लैला। तो इब्राहिम को बड़ी दया आई, कैलिफ था इब्राहिम। तो उसने कहा यार ऐसा करो, 10 सबसे खूबसूरत लड़कियां लेकर आओ। एम्पायर में जो 10 सबसे खूबसूरत लड़कियां उनको लेकर आओ। तो 10 लड़कियों को लाया गया और मजनू के सामने खड़ा किया गया। और मजनू से कहा इब्राहिम ने कि देख तू कोई भी ले जा, और तू 10 की 10 ले जा, पर रो मत। तो वो गया, उसने फिर सारी लड़कियों के चेहरे देखे। फिर वो इब्राहिम की तरफ पलटा और उसने कहा कि सर इसमें मेरी लैला नहीं है। फिर तो इब्राहिम ने कहा कि इसको जूते से मार कर भगाओ, इसको यहां से पढ़ाओ, इसको सामने से हटा दो, इसको समझ के इसको कुछ करना तो है नहीं।
तो जिनको कुछ नहीं करना था जीवन में उन्होंने प्यार कर लिया। इतनी बड़ी चीज है कि कुछ उसके बाद होने ही नहीं देती। जहां प्यार है वहां धोखा उसका बाई प्रोडक्ट है, तो चलेगा ही। कुछ चीजें हैं वो नेचुरल हैं। ह्यूमन माइंड का क्या भरोसा है। एक प्लेट जलेबी दही खिला दो उसका विचार बदल जाता है। एक प्लेट जलेबी दही, सुबह बसपा का सपोर्टर था, तुमने खिलाया जलेबी दही सुला की क्या बैठाकर, और तुमने कहा देख मोदी जी इनकारनेशन। हाँ भैया, अम्मा भी हमारी कल कह रही थी, हम सोच रहे थे इसी के बारे में। ह्यूमन माइंड का क्या भरोसा जो एक सेकंड में 10,000 बार बदलता है। से जब कोई कहता है मैंने इन पे भरोसा किया, तो तू जाहिल है। भरोसा ही तो किसी पे नहीं है, अपने ऊपर पे नहीं है। भैया हम चोरी नहीं करते, 1 करोड़ रुपया देखे हो? नहीं भैया। तब कैसे करोगे? जिंदगी भर चिल्लर देखे 100-200 रुपए का, पहले 1 करोड़ देखो तो। वो फिल्मों में होता है कि बिलियनियर लड़की है, उसका रिक्शा वाले से अफेयर हो गया। वो सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में होता है। और अगर हो भी गया होगा तो 12th से नीचे क्लास में होगी वो। इमेच्योर। प्रेम कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं तो सारे बुढ़े उसकी तारीफ कर रहे होते। सारे बुजुर्ग पकड़ पकड़ के बच्चों से कहते प्रेम करो प्रेम करो। कितना खिलाफ है बुजुर्ग प्रेम के, क्योंकि वो लुट चुके हैं। जो आदमी लुट चुका है वही तो लूट के खिलाफ बोलेगा कि भैया बच के रहना। इसलिए जब जवान बुढ़ों के सामने कहते हैं ना कि हम प्रेम करते हैं, तो अंदर से उनके चेहरे को गौर से देखना, मुस्कुराते हो, अच्छा कर लो। जब किसी जवान की घर में शादी होती है और दोनों जोड़े एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के पीते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हंसी बुजुर्गों को आती है कि बेटा एक दिन ऐसा आएगा ना कि जूते से मारोगे एक दूसरे को। कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। है ही नहीं। लेकिन जो इमेच्योर माइंड है, अब जो लोग आईएएस नहीं है वो आईएएस से बहुत रिलेशन बनाने के लिए परेशान रहते हैं, पर वो जानते हैं कि मतलब से आए, तुम कोई काम से आए हो, तारीफ कर रहे हो फालतू में, सर आपके बाल बहुत अच्छे हैं सर, सब बड़ा क्लासी सा लुक है। ये आप रिक्शा वाले को कभी नहीं कहते, ये सब आप उसको कहते ही नहीं कभी, क्योंकि वो आपके काम का ही नहीं, उससे आपको कोई बेनिफिट ही नहीं है। कोई आईएएस ऑफिसर आपका रिश्तेदार है, एक आध कोई हो सकता है, पर जितने आईएएस ऑफिसर के सामने पढ़ते हो आप, तो एकदम स्ट्रेट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो वो जानता नहीं है क्या कि मेरे पास बजट है 100 करोड़ का, उसमें तुम काम लेने आए हो। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, ठंडक आ रही है, लड़कियों को स्वेटर बंटवाना है शहर में, शॉल बंटवानी है, 50 करोड़ का टेंडर लोगे तब मिठाई लेके आए हो, रिश्तेदारी में थोड़ी लेके आए हो। साहब यहाँ का छेना बहुत अच्छा है साहब, आपके लिए लाए, अच्छा रखवा दो। पीछे गार्ड खड़े हैं, उनको दे देना और बिना पूछे अंदर मत आया करो। जी जी।